Tweets of Joy. Uh, Lesson number 5 of class 7th. Bird lovers and watchers have mentioned uh, many rare birds in Delhi. Okay, bird watchers have reported a host of rare birds in the city this season. बर्ड वाचर्स बर्ड्स को देखने वाला लोग होता है काफ़ी लोगों को बर्ड वाचिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उनके पास जो बाइनोकुलर्स वगैरह रखे ये एक अलग अलग प्रकार का जो अनोखे बर्ड्स को ऑब्जर्व करने का आदत होता है ये किसी किसी लोगों का हॉबी होता है तो इस सीजन में दिल्ली में काफ़ी मात्रा में अनोखे बर्ड्स को जो रेयर बर्ड्स जिसको कॉमनली नहीं देखता है उसको हम रेयर बर्ड्स कहते हैं उसको देखा है द साइटिंग दे से आर रिजल्ट ऑफ लक एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बर्ड वॉचर्स विथ बेटर इक्विपमेंट्स तो ये लोग कहता है इसको देखने का कारण क्या होता है किस्मत है और इसके अलावा आधुनिक इक्विपमेंट्स अलग अलग तरीके का बाइनोकुलर्स इस तरीके का इक्विपमेंट्स की वजह से प्रोलिफरेशन मीन्स कंटिन्यूसली उसके लिए कोशिश करने के लिए कहता है उसकी वजह से यह संभव हुआ विद द एनवायरनमेंट ऑफ दिल्ली बिकमिंग वर्स विद एवरी पासिंग सीजन birders say that rare birds have become even more difficult to spot, which is why these sightings become extremely important. बर्ड वाचर्स ने कहता है बर्ड वाचर्स कहता है तो बर्ड वाचर्स का मतलब बर्ड्स को देखने का जो शौक रखने वाले लोगों को हम बर्डर्स कहता है ये लोग कहता है दिल्ली का एटमॉस्फेयर तो बहुत ही खराब है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इन सब के बावजूद इस तरीके का बर्ड्स को देखना ये एक बहुत चमत्कारिक बात है कवर सिंह a Delhi-based birder says that usually during active western disturbance when it snows in hills birds from the Himalayas migrate to the adjoining plains which is why maybe some of these rare sightings take place in winter तो कंवर सिंह एक दिल्ली का एक बर्डर है वो कहता है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो ये स्नोफॉल वगैरह होता है जो समर विंटर की सीजन में उस समय पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये स्नोफॉल होता है उस समय पे जो पहाड़ी इलाके में जो सर्दी बढ़ जाता है उधर से बर्ड्स प्लेन्स में आ जाता है इसीलिए ये रेयर बर्ड्स को जो दिल्ली प्लेन में आता है प्लेन मीन सीधी वाला जमीन होता है उसको हम प्लेन्स कहता है उधर आता है इसीलिए लोग इसको देख पाते हैं क्योंकि हिमालयास में उस समय बहुत ठंड होता है इसलिए उधर नहीं रह सकता है ये बर्ड्स द स्टेट ऑफ द सिटीज वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज हैज डिटीरियोरेटेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड हैज रिजल्टेड इन ए फॉल इन द नंबर ऑफ स्पीशीज सीन हियर तो स्टेट का अगर दिल्ली के बात कह दिया तो इधर का जो वेटलैंड्स मीन्स जो पानी वाला इलाके होता है या वाटर बॉडीज होता है जो ये सब का क्वालिटी अभी खराब हो गया है जो पोल्यूशन बहुत बढ़ने की वजह से ये इसकी क्वालिटी काफ़ी कम हो गया पिछले कुछ सालों से इसीलिए नए नए स्पीशीज नए प्रकार का बर्ड्स वगैरह कम दिखने का प्रॉब्लम हो रहा है These sightings have more to do with the increase in number of birders using more sophisticated equipments and better communication that help in correctly identifying birds, he said. वो कहता है अभी ये देखने का कारण क्या होता है अभी बर्ड वॉचर्स की संख्या बढ़ गया पहले के मुकाबले में अभी उनकी लोगों का संख्या बढ़ गया इसके अलावा वो लोग आधुनिक तरीके का सोफिस्टिकेटेड मीन्स अत्याधुनिक तरीके का चीज़ों इस्तेमाल करता है बर्डों को देखने के लिए और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक दूसरे से संपर्क करने का सुविधा भी बढ़ गया और इसके अलावा उनके पास अभी नेट वगैरह है उसमें देख के अलग अलग बर्ड्स को वो आसानी से पहचान सकता है आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना ये भी संभव हुआ इसीलिए भी बर्ड्स आजकल ज़्यादा लोगों को दिख रहे वन सच रेयर बर्ड seen in Delhi recently is the smew, a species of duck which was last reported from the Delhi region in 1922 by Basil Edwards. इस तरीके का एक बर्ड जिसको आजकल दिल्ली में देखा था उसका नाम है स्म्यू ये स्पीशीज एक डक की वैरायटी में आता है बतख की वैरायटी में आता है जिसको आखिरी बार दिल्ली रीजन में 1922 में देखा गया
बैसिल एडवर्ड्स नाम की एक अंग्रेज द्वारा। ऑन नवंबर 16 लास्ट ईयर, जगत प्रकाश वर्मा सो द बर्ड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। पिछले साल नवंबर 16 को जगत प्रकाश वर्मा ने इस बर्ड को झज्जर डिस्ट्रिक्ट में देखा था। Birders say it is a significant record as the bird is an extremely rare visitor to India and is a vagrant। तो वो कहता है, बर्डर्स कहता है ये देखना बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर है। ये एक जगह पे नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, ये घूमने वाला बर्ड है, तो इसलिए इसको देखना बहुत ही अनोखी बात है। However, according to the report of A.O. Hume, the bird had been seen regularly at Aligarh Drain till the late 19th century। तो लेकिन जो A.O. ह्यूम की रिपोर्ट के अनुसार इस बर्ड्स को अलीगढ़ के इलाके में लेट 19th सेंचुरी तक रेगुलरली देखा गया था। द रेडनेक फेलारोप, another rare bird to be spotted in India, was recorded by Sanjay, the bird guide, at Sultanpur Bird Sanctuary in the beginning of the February। दूसरा एक रेयर बर्ड है जिसका नाम है रेडनेक फेलारोप, जिसको देखा गया था संजय नाम की एक बर्ड गाइड होता है, लोगों को जो बर्ड्स को दिखाने के लिए लेके जाने वाला गाइड होता है। इन्होंने इसको देखा था सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में फरवरी के शुरुआत में। दिस वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइटिंग ऑफ द बर्ड इन ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। ये पिछले 35 साल में पहली बार देखा गया है इस बर्ड को। द फेलारोप माइग्रेट्स फ्रॉम नॉर्थ आर्टिक टू द ट्रॉपिकल सीज। ये फेलारोप बर्ड है, ये माइग्रेट करता है। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह खाने की तलाश में जाने के लिए हम कहता है माइग्रेशन। दैट मीन्स वन प्लेस टू अनदर, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये फेलारोप नॉर्थ आर्टिक से ट्रॉपिकल सी में जाता है। ट्रॉपिकल सी होता है इक्वेटर के आसपास की समुद्र होता है, उसकी तरफ ये जाता है विंटर के सीजन में। इट वॉज शेयर चांस दैट इट वॉज सीन हियर। ये किस्मत से देखा गया, इधर देखने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन किस्मत से इसको इधर देखा गया। देर आर ए फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द बर्ड इन इंडिया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट इन दिल्ली इट इज एक्सट्रीमली लकी साइटिंग, सेट सिंह कहता है इसको इंडिया में कई जगह पे इसको देखा गया, लेकिन दिल्ली में ये देखना बहुत ही किस्मत की बात है। द salty blue flycatcher from the Himalayan forest was seen by Singh on January 31। तो ये हिमालयन फॉरेस्ट को बिलोंग करने वाला एक बर्ड है, सॉल्टी ब्लू फ्लाई कैचर। इसको जनवरी 31 को देखा गया सिंह ने। इट टेंड्स टू वेंचर इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स ड्यूरिंग द विंटर। तो ये क्या करता है, जो विंटर की मौसम में हिमालय से निचले इलाके में आ जाता है, जो जंगलों में आ जाता है, हिमालय के नीचे के जो जंगलों में आ जाता है। However, there has never been any sighting from Delhi region। लेकिन इसको दिल्ली में पहले कभी नहीं देखा गया। I was pleasantly surprised to see one blue-colored male feeding on the ground next to the jogging track at Nehru Park on January 31, he said। तो वो कहता है मैं ये ब्लू कलर का एक मेल बर्ड खाना खाते हुए देखा था, जो जॉगिंग ट्रैक है, नेहरू पार्क के जॉगिंग ट्रैक में मैंने इसको देखा, तो बहुत आश्चर्य हुआ। तो अल्ट्रा मराइन फ्लाई कैचर दूसरा एक हिमालयन स्पीशीज है, ये भी हिमालय में पाया जाता है। स्पेंड द विंटर इन द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये क्या होता है, विंटर की मौसम में वेस्टर्न घाट्स में रहता है। वेस्टर्न घाट्स होता है जो भारत की वेस्ट कोस्ट की इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं उसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, उधर आता है। जैसे मुंबई से गोवा, कर्नाटक, केरल तक जाता है ये वेस्टर्न घाट। इट्स रीजन साइटिंग इन दिल्ली रीजन वेयर इन अक्टूबर 2013 एट सुल्तानपुर बाय सावित्री सिंह। तो इसको आजकल मैं इसको देखा था दिल्ली में, अक्टूबर 2013 को देखा था सुल्तानपुर में, इसको देखा था सावित्री सिंह द्वारा। एंड देन इन जनवरी इन सुंदर नर्सरी बाय रतीश नंदा। उसके बाद उसको जनवरी में फिर बाद में देखा गया सुंदर नर्सरी में, इसको रतीश नंदा ने देखा था।
द ओरिएंटल आउल, ये वेरी स्मॉल बर्ड, ये बहुत ही छोटा सा बर्ड है, ओरिएंटल स्कूप आउल कहते हैं। इसको आखिरी बार देखा गया था 1925 में। इसको भी देखा था बैसिल एडवर्ड्स में। टिल इट वाज spotted once in Palam Vihar in 2013 and then at the Najafgarh drain in January this year. फिर इसको देखा था पालम विहार में 1925 के बाद 2013 को देखा गया। उसके बाद जनवरी में नजफगढ़ ड्रेन में भी इसको देखा गया इस साल में। द स्मोकी वार्बलर विच इज फेयरली कॉमन इन ईस्ट इंडिया, तो भारत की ईस्टर्न इलाके में, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, जो आसाम, मेघालय, इस इलाके में इसको देखा जाता है, कॉमन है उधर का। वॉज आल्सो नेवर कंक्लूसिवली सीन अराउंड दिल्ली टिल दिस विंटर, इसको भी कभी भी पूरी तरह कोई देखा नहीं था दिल्ली में पिछले विंटर तक, इसको उतनी तरीके से कोई देखा नहीं था। सेवरल बर्ड वॉचर्स सो इट एट द बसाई वेटलैंड दिस सीजन, लेकिन इस साल में जो बसाई वेटलैंड के इलाके में बहुत सारा बर्ड वॉचर्स ने इस बर्ड को देखा है। द लेमन रम्ड वार्बलर, ये हिमालयन बर्ड दैट barely ever descends into the plains was seen sitting on a tree by Udyaman Shukla from his balcony near All India Institute of Medical Science। तो हिमालय की बर्ड है लेमन ड्रम्ड वार्बलर, ये कभी भी प्लेन्स में आता नहीं है, लेकिन इसको जो उदयमान शुक्ला नाम की एक व्यक्ति ने, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की जो बालकनी में बैठ के उन्होंने भी इस बर्ड को देखा है। ओके, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज share it to your friends and subscribe to my channel. Thank you.